भाई जावा 9 ऑनवर्ड्स मॉड्यूल आए और ये दो टर्म्स भी आए, अननेम्ड मॉड्यूल्स और ऑटोमेटिक मॉड्यूल्स। थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जब आप मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये अननेम्ड मॉड्यूल्स क्या हैं और ऑटोमेटिक मॉड्यूल्स क्या हैं। तो चालू करेंगे भाई हम अननेम्ड मॉड्यूल से। फ्रॉम जावा 9 एंड फॉरवर्ड, भाई जावा 9 से चालू हुआ लेकिन 23 तक ये सारी चीजें चल रही हैं। From Java 9 and forward, all Java classes must be located in a module for the Java virtual machine to use them. तो भाई Java 8 तक हम पैकेजेस डायरेक्टली दे देते थे, लेकिन Java 9 से ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। आपको मॉड्यूल में रखना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। मैंने बोला मैंडेटरी है, मॉड्यूल्स पे रखना ही पड़ेगा। अगर आपको उसकी जार फाइल वगैरह बनानी है, अगर आप चाहते हो JVM उसे यूज करे तो येस, इट नीड्स टू बी एडेड इन अ मॉड्यूल। कब से? Java 9 onwards. Now all classes found on the class path will be included in what Java calls the unnamed module. भाई जो जो क्लासेस आपने क्लास पाथ में जोड़ी है, हमने क्लास पाथ भी सेट करना देखा प्रीवियस वीडियोस में, तो जो जो क्लासेस आपने क्लास पाथ में जोड़ी है ना, जो जावा 8 या पहले के वर्जन्स की हैं, जो जावा 8 या पहले के वर्जन्स में है, जावा उनको ऑटोमेटिकली अननेम्ड मॉड्यूल्स में ऐड कर देता है। काय में ऐड कर देता है? भाई मॉड्यूल जावा 9 में आए। अब इमेजिन करो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं जावा 9 में, इमेजिन करो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं जावा 9 में, लेकिन मैं एपीआई यूज कर रहा हूं जावा 8 की, एपीआई यूज कर रहा हूं, ड्राइवर यूज कर रहा हूं जावा 8 में बना हुआ, या कोई पुरानी एपीआई यूज कर रहा हूं 6-7 में बनी हुई। प्रोजेक्ट 9 में है लेकिन एपीआई 8 या पुराने वर्जन में है। तो जावा क्या करेगा? उन एपीआईज को ऑटोमेटिकली, जावा क्या करेगा? उन एपीआईज को ऑटोमेटिकली जो आपने क्लास पाथ में जोड़ी है उसे मॉड्यूल में ऐड कर देगा। उस मॉड्यूल को बोलते हैं अननेम्ड मॉड्यूल्स। तो ऑन क्लासेस, ऑल क्लासेस फाउंड ऑन द क्लास पाथ will be included in what Java calls the unnamed module. The unnamed module exports all its packages. तो भाई जावा 8 में क्या होता था? मॉड्यूल नहीं होते थे, सारे पैकेजेस एक्सपोर्ट होते थे, हम इंपोर्ट कर लेते थे जार फाइल से। तो अननेम्ड मॉड्यूल में भी यही होता है कि जो पुरानी एपीआईज हैं उनके पैकेजेस जो अननेम्ड मॉड्यूल्स में जुड़े हैं वो सारे एक्सपोर्ट होते हैं, हम सबको इंपोर्ट कर सकते हैं। द क्लासेस इन द अननेम्ड मॉड्यूल आर ओनली रेड बाय अदर क्लासेस इन द अननेम्ड मॉड्यूल। नो नेम्ड मॉड्यूल्स कैन रीड द क्लासेस ऑफ द अननेम्ड मॉड्यूल। भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है, ध्यान से सुनना। जावा क्या बोल रहा है? अगर मैंने अननेम्ड मॉड्यूल में यूज कर लिया तो अननेम्ड मॉड्यूल की क्लासेस केवल अननेम्ड मॉड्यूल वाली क्लासेस ही यूज कर सकती हैं। अननेम्ड मॉड्यूल की क्लासेस केवल अननेम्ड मॉड्यूल वाली क्लासेस ही यूज कर सकती हैं, नेम्ड मॉड्यूल वाली क्लासेस यूज नहीं कर सकती। तो जावा 8 की लाइब्रेरी जावा 8 वाली क्लासेस यूज कर सकते हैं, जावा 8 की लाइब्रेरीज जावा 9 में यूज नहीं कर सकते। हाँ भाई ऐसा कुछ है, जावा 8 की लाइब्रेरीज जावा 9 में यूज नहीं कर सकते। जावा बोलता है मैंने जावा 8 की लाइब्रेरीज को अननेम्ड मॉड्यूल्स में डाल दिया, लेकिन एक अननेम्ड मॉड्यूल दूसरे अननेम्ड मॉड्यूल की क्लासेस को यूज कर सकता है ना। नेम्ड मॉड्यूल अननेम्ड मॉड्यूल की क्लासेस को यूज नहीं कर सकता। तो करें क्या? अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन भी है, इसी वीडियो में देखते हैं। So if a package is exported by a named module but also found in the unnamed module, the package from the named module will be used. अब इमेजिन करो दो पैकेजेस हैं, एक नेम्ड मॉड्यूल में, अननेम्ड मॉड्यूल में है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? नेम्ड वाले को। प्रेफरेंस किसको मिलेगा? अननेम्ड वाले को। किसको इग्नोर कर देगा? अननेम्ड वाले को। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई कि एक अननेम्ड मॉड्यूल के पैकेजेस दूसरे अननेम्ड मॉड्यूल वाले ही यूज कर सकते हैं, नेम्ड वाले यूज नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आपको पुरानी लाइब्रेरीज को नाम देना पड़ता है, मॉड्यूल के अंदर रखना पड़ता है, और आप नहीं रखते तो जावा खुद रख देता है। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑटोमेटिक मॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक मॉड्यूल्स। तो अगर आपको पुरानी लाइब्रेरीज को यूज करना है तो आपको उन लाइब्रेरीज को नाम देना पड़ेगा। आप नाम नहीं दे रहे तो जावा नाम दे देता है। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक मॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक मॉड्यूल्स। तो अल्टीमेटली जावा एनफोर्स कर रहा है कि आप मॉड्यूल में रखो, और अगर आप पुरानी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो जो मॉड्यूल में काम नहीं करती थी तो मैं उन्हें मॉड्यूल, तुम नहीं रख रहे, मैं मॉड्यूल में रख दूंगा, और मैं उन मॉड्यूल्स को क्या बोलूंगा? ऑटोमेटिक मॉड्यूल्स। तो भाई नेम मॉड्यूल्स कैन नॉट रीड क्लासेस फ्रॉम द अननेम मॉड्यूल। तो ये भाई प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आप अननेम मॉड्यूल्स को नाम दो, किसके थ्रू? ऑटोमेटिक मॉड्यूल्स के थ्रू। तो नेम मॉड्यूल्स कैन नॉट रीड क्लासेस फ्रॉम दी अननेम्ड मॉड्यूल्स। तो नेम्ड मॉड्यूल्स अननेम्ड मॉड्यूल्स की क्लासेस को यूज नहीं कर सकते। एन ऑटोमेटिक मॉड्यूल इज मेड फ्रॉम अ जार फाइल
with Java classes that are not modularized. This is the case with jar files developed with Java 8 or earlier. तो भाई मॉड्यूल्स को इन्फोर्स कर दिया गया है, जावा 8 से पुराने वाली जार फाइल्स को जावा उठा के ऑटोमेटिक मॉड्यूल्स में डाल देता है. When you place an ordinary jar file on the module path, तो भाई आपने देखा होगा अगर आप Eclipse वगैरह पे काम कर रहे हो, पुराने Eclipse में केवल एक ऑप्शन होता था क्लास पाथ का, नए Eclipse में दो ऑप्शन होते हैं, क्लास पाथ का भी और मॉड्यूल पाथ का भी. ध्यान से देखना, Eclipse में जब आप लाइब्रेरीज ऐड करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक क्लास पाथ और एक कौन सा, मॉड्यूल पाथ. तो when you place an ordinary jar file on the module path, not on the class path, the Java JVM will convert it into an automatic module at runtime. तो आप ऑटोमेटिक मॉड्यूल बनाते कैसे हो, लाइब्रेरीज को मॉड्यूल पाथ में ऐड कर देते हो, लाइब्रेरीज को मॉड्यूल पाथ में ऐड कर देते हो. एंड ऑटोमेटिक मॉड्यूल requires all named modules on the module part. In other words, it can read all packages exported by all named modules in the module path. तो फायदा क्या, आप इसके सारे पैकेजेस इंपोर्ट कर सकते हो. तो पुरानी लाइब्रेरीज को आपको यूज करना है तो सिंपल वर्ड्स है, आपको उसको मॉड्यूल पाथ में डालना पड़ेगा. मॉड्यूल पाथ में डालोगे तो जावा क्या करेगा, उसका ऑटोमेटिक मॉड्यूल बना देगा और आप उसके सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर पाओगे. If your application contains multiple automatic modules, each automatic module can read the classes of all other automatic modules. एक automatic module दूसरे automatic module की classes को read कर सकता है. तो this is the concept of automatic modules and unnamed modules in Java. हमको इतनी चीजें विजिबल नहीं होती, क्यों, क्योंकि हम IDs वगैरह यूज करते हैं. IDs बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली इन द बैकग्राउंड हैंडल कर लेते हैं. तो ये मैंने काय का कॉन्सेप्ट बताया, नेम्ड मॉड्यूल्स का और ऑटोमेटिक मॉड्यूल्स का.